नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी तो छिप गए, एलपीजी पेट्रोल ने लाइन लगवा दी। अब नौकरी पर लगेगा ताला। ईरान इजराइल के इस युद्ध ने जिस मुकाम पर ला करके इस देश को छोड़ दिया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो जैसे कहर ढा दिया। पहले नोटबंदी में लाइन में लगवा दिया, फिर ऑक्सीजन के लिए लगवा दिया और अब एलपीजी के लिए लाइन लगवा दिया। यानी कि लाइन लगवाने की इनकी सोच जो है वह आम जनता को रास आ रही है या नहीं आ रही है, इसका तो जवाब जनता ही देगी। लेकिन अब एक बात तो कही जा सकती है कि यह सरकार किसी काम की नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान इजराइल के इस युद्ध में खुदी हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार की नाकामियां जो रही आज देश में वह साफ झलकने लगी। लेकिन मोदी सरकार ने जो 12 सालों के अंदर मात्र चुनाव पर ध्यान दिया और 365 दिन 7x24 जो सिर्फ चुनावी मूड में रहती है, काश अगर आम जनता को ध्यान में रखी होती तो आज इस देश का भविष्य जो है और तस्वीर दोनों अलग होती। विपक्ष हमलावर है सरकार पर और जवाब मांग रहा है, और वह जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। जैसा पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि हमारे देश की सरकार ने एक कानून पास करा लिया है जो अब कैबिनेट से अपने को दूर कर लिया है। अब जो कैबिनेट मंत्री का रैंक होगा वह किसी काम का नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होगा, न तो उसका कोई सुनने वाला ना होगा, न तो वो किसी से जवाब तलब कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी के दफ्तर में बैठ करके नरेंद्र मोदी विदेश में किसी नीति पर, चाहे विदेश में किसी देश के साथ कोई फैसले करे, उसका कोई जवाबदेही नहीं होगा। किसी से पूछना नहीं है, इजाजत नहीं लेना है, किसी को बताना नहीं है, और 6 महीना पर एक बार जो रिपोर्ट पर्ची से निकलेगी पीएमओ से, जो सेवा तीर्थ बन गया, वह सबको स्वीकार करना पड़ेगा, जो इस देश के लिए बहुत घातक है। अब आते हैं इस मूल मुद्दे पर। एलपीजी पेट्रोल रुला रहा है इस वक्त और लंबी लंबी कतारें हर जगह लगती हुई नजर आ रही है। कुछ जगहों पर अभी नहीं है या कुछ लोगों को पता नहीं है कि कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। कमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट ढाबाओं को मिल रहा था वह नहीं मिलेगा। रेडी पटरी वाले जो बना रहे थे, अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, वह उनको अब नहीं मिलेगा। और एलपीजी वह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, घरेलू एलपीजी वह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसकी निगरानी प्रशासन रखेगी। और कमर्शियल आपको मिलेगा नहीं, पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। पहली चीज, इससे हजारों लाखों की संख्या में रेस्टोरेंट और ढाबा बंद हो, और होटल रेडी पटरी बंद, और करोड़ों लोगों के रोजगार खत्म हो गए। इससे पहले पॉइंट से यह रहा। अब नंबर 2 पॉइंट इसका यह रहा कि मोदी ने तो लाइन में लगा दिया, मोदी ने तो लाइन में लगा दिया, अब नौकरियां जाने वाली हैं। अब इससे आप दर्शकों को मैं बताऊं कि मोदी सरकार ने जो जारी किया है कि एलपीजी सिलेंडर जो बंद किया है, कमर्शियल सिलेंडर जो बंद किया है मोदी ने, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एस्मा के आदेश के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, फर्टिलाइजर को 70% और इंडस्ट्रीज को 80% गैस की सप्लाई की जाएगी। अब ऐसे में इंडस्ट्रीज में किसे यह गिनेंगे? क्या एमएसएमई लघु उद्योग को गिनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को यह लेंगे।
अब ऐसे में जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं लेकिन आपको समझना चाहिए क्योंकि आपसे ही जुड़ी हुई है। अब फैब्रिकेशन वर्क जो है, जो वेल्डिंग का काम करते हैं, उन्हें एलपीजी की जरूरत पड़ती है गैस कटर चलाने के लिए। कोई सामान हो तो लोहे का, तो उसको कटिंग करने के लिए एलपीजी की जरूरत पड़ती है। गैस वेल्डिंग के लिए भी उसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के साथ एलपीजी की भी जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में वह जो फैब्रिकेशन वर्क मध्यम वर्ग के थे, उन्हें भी दिक्कत आएगी, वह उन्हें भी एलपीजी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वह एक दो एलपीजी सिलेंडर रखते हैं अपने पास में, एक खत्म हो गया तो दूसरा लगा करके पहला वाला भरवा करके रख लेते हैं, उनके काम पर प्रभाव पड़ेगा, वहां भी काम ठप होगा। अब ऐसे में फर्टिलाइजर को 70% और इंडस्ट्रीज को 80%, यानी कि प्रभाव वहां भी पड़ेगा। लेकिन रेस्टोरेंट, ढाबा, रेडी पटरी और छोटे दुकानदार पूरी तरह से निपट गए, जिससे करोड़ों लोगों का रोजगार कल ही गायब हो गया। और बचे खुचे कुछ लोगों के पास अगर स्टॉक है तो वह एक दो दिन अपना चला लेंगे। लेकिन अब नौकरियां इस सरकार ने दी नहीं और नौकरियां छीनने शुरू कर दी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बोलने नहीं आ रहे हैं, छिपे हुए हैं, मुंह पे ताला लगा हुआ है। अब इसे कायरता कहें, इसे डरपोक कहें, इसे फेलियर कहें, इसे चुप्पा कहें, क्या कहें, वह फैसला आप कीजिए, वह आप सोच लीजिए। मैं सिर्फ इन सभी मुद्दों को आप दर्शकों के सामने रखता हूं। अब हम इसमें 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है और आम लोगों की जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहला, कि ईरान इजराइल के युद्ध ने भारत के लोगों को रुलाना शुरू कर दिया। पहले इसी पे चर्चा कर ले कि ईरान इजराइल के युद्ध के अंदर भारत के ऊपर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ, किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ, फिर भी भारत ऐसे मुकाम पर क्यों पहुंच गया? जैसे मिडिल ईस्ट की बात अगर हम करें, कुवैत कर लें, कतर कर लें, सऊदी अरबिया कर लें, ओमान कर लें, मस्कट कर लें, इन सभी जगहों का बात कर ले तो यहाँ पर तो मिसाइलें गिरी हैं, यहाँ पर रिफाइनरी पर असर पड़ा है, बाकी होटल, रेस्टोरेंट, बाकी बड़े बड़े संस्थाओं पर यहाँ ध्वस्त किए गए हैं। ईरान ने बहुत सारे हमले किए, एक तरह से अमेरिकी पूरी बेस को और उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। तो यहाँ पे प्रभाव बात समझ में आती है। लेकिन भारत में क्यों? क्योंकि भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहा। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्वयं कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे आत्मनिर्भरता की बात, और अमेरिका के साथ डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे थे। अब दर्शकों को जानना जरूरी है कि फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर के इस देश की गुलामी को हस्ताक्षर करके आए हैं। समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फरवरी 2025 में अमेरिका जाकर के डेथ वारंट पर सिग्नेचर करके आया। डेथ वारंट का मतलब यह हुआ कि ट्रेड डील जो करेंगे, अमेरिका हमसे टैक्स लेगा 6 गुना बढ़ा करके और उससे हम टैक्स नहीं लेंगे, यानी कि अमेरिका जैसे कहेगा हम वैसे ही चलेंगे। इसका हस्ताक्षर किए। इसीलिए अमेरिका ने जब कहा कि तेल खरीद लो रसिया से, 30 दिन का वक्त देता हूं, लेकिन तेल ऐसा नहीं कि रसिया से टैंकर में ऑयल भरा जाएगा, नहीं, उसके लिए छूट नहीं है। जो समुद्री इलाके में फंसा हुआ रसिया का तेल है, उस तेल शिप को आप खरीद सकते हो। मोदी ने कुछ नहीं कहा। अब चूंकि मोदी ने क्यों नहीं कहा? क्या एप्स्टीन फाइल की वजह से नहीं कहा? तो इजराइल क्यों चले गए? अब कहा यह जा रहा है, चर्चाओं में इस बात की चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका के साथ भारत भी इस युद्ध में शामिल है। भले डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली है, लेकिन शामिल है। क्योंकि
खामनेई के मौत पर भी, शहादत पर भी, ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर के शहादत पर भी हमारे देश ने संवेदना जाहिर नहीं की और ना तो उसके पक्ष में दिया। दोस्ती टूट गई और रसिया से भी टूट गई। अब जब ऑयल की बात हो रही है तो रसिया कह रहा है कि यूरोप को हम सप्लाई पेट्रोल और गैस नहीं करेंगे, और जिस रसिया को कमजोर करना चाहता था अमेरिका, और भारत बहुत ज्यादा उससे ऑयल लेता था और छूट पर उसको मिलता था, खास छूट पर, वह बंद कर दिया। और बंद करने का नतीजा हुआ कि इस जंग से रसिया और मजबूत हो गया, जिस रसिया को अमेरिका कमजोर करना चाहता था। लेकिन जिस समुद्री पॉइंट्स को ईरान ने रोक दिया और सिर्फ रसिया और चाइना को परमिशन दिया है और किसी देश को नहीं दिया है, उसने भारत की कमर को तोड़ दिया। सारे आदान प्रदान बंद हो गए, जिससे हमारे देश के अंदर यह संकट आ गई। और हमारे देश की सरकार झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है, यह सच बताती नहीं और जवाब देती नहीं, जिसके वजह से और भी संकट देश के अंदर आ रहा है। अब ध्यान से यह समझिए कि इस युद्ध का असर और क्या है। अगर इस युद्ध ने अभी एलपीजी पे मार किए तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो एप्स्टीन फाइल में लिप्त पाए गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सूत्रों के हवालों से की। उन्होंने कोई कैमरा अंदर नहीं आने दिया पत्रकारों का, और कोई माइक नहीं आने दिया। खुद बोले और हाथ से लिखने के लिए बोला, जो सूत्रों के हवाले से खबर चली। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है। अब आप किस पर विश्वास करेंगे? मंत्री पर ही करेंगे ना, जो उस विभाग का है। तो वह मंत्री कह रहा है कि पर्याप्त है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। पत्रकारों ने और गोदी मीडिया ने छापना और बोलना शुरू कर दिया कि पर्याप्त ईंधन है, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। ध्यान से समझिए, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। अब सूत्र गए भाड़ में और प्रधानमंत्री छिप गए। प्रधानमंत्री मोदी छिप गए और सूत्र गए भाड़ में और जनता लग गई लाइन में एलपीजी के। अब एलपीजी का 60 रुपया रेट बढ़ाकर और 60 रुपया रेट बढ़ा करके और 21 दिन जो बुकिंग का वक्त था उसे 25 दिन करके और वेटिंग सिस्टम निकाल करके कि 25 दिन बाद आपको मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, वेटिंग चल सकता है। इससे यह साबित कर दिया कि इसके पास ईंधन नहीं है। पहले पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इसी फर्स्ट पॉइंट का दूसरा पॉइंट। अब एलपीजी घरेलू है, हर घर से निकलना लोग शुरू कर देंगे, नहीं मिला तो, अगर रोक लगा दिया तो। अब कहा जा रहा है कि बुकिंग भी बंद हो गया एलपीजी का, और ब्लैक में सिलेंडर 2000 के मिलने शुरू हो गए। ब्लैक में एलपीजी 2000 का मिलने शुरू हो गए, खबरें आनी शुरू हो गई है। 20 शहरों में, तकरीबन 20 से अधिक शहरों में एलपीजी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इन सब परिस्थितियों के बीच कमर्शियल सिलेंडर को पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना, कमर्शियल सिलेंडर को पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना, यानी कि करोड़ों रोजगार के पेट पर लात मार देना। अब आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते थे, अब आप ऑनलाइन बुक करोगे तो वह बुक नहीं होगा और सामान नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास बनाने के लिए सामान नहीं है। दूसरा, रेली पटरी लगा करके चाय पकौड़ी बिरयानी कुछ चाट साट बना करके जो बेच रहे थे लोग और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे और बहुतों का पेट भर रहे थे मजदूरों का कम खर्चे में, उनके रोजगार पर लात पड़ा, उनके रोजगार पर लात पड़ गया, वह अब बिल्खेंगे घर में। दूसरी चीज कि अगर घरेलू एलपीजी का वह इस्तेमाल करते हैं और पकड़ लिए गए तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। तो फिर पुलिस वाला 10,000 लेगा कि 15,000 लेगा, कितना लेगा, क्योंकि यहां दलाली अब शुरू हो जाएगी। तो उस पर ब्रेक लगा। और इसका तीसरा पहलू
जो बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मध्यम श्रेणी के होटल, मध्यम श्रेणी के होटल जो चाय, नाश्ता, पानी, मिष्ठान आदि का उपयोग होता है। अब कोयले का मार्केट खत्म है, कोयला कहीं बहुत ज्यादा नहीं चलता, अब चलता है गैस सिलेंडर। तो वह क्या करते हैं कि 4-5 सिलेंडर अपना रखते हैं कमर्शियल, तो 4-5 सिलेंडर कमर्शियल रख करके वह अपना काम करते हैं। अब उनका सिलेंडर बंद होने से पहले वैसे लोगों को तो पहले नहीं मिलेगा, तो उनका पूरा व्यापार बंद। तो उन दुकानों में जो 1-2 बर्तन धुलाई करने वाला, एक सुपरवाइजर ऑर्डर लेने वाला, एक हलवाई, उसका वो, उसके बाद दूध वाला सामान जो आता था, वह जब सिलेंडर नहीं है, बनेगा नहीं, तो वह सब आने का कोई जरूरत नहीं है। और वह मजदूर, वह होटल वाला कहेगा काम नहीं है तो हम रख के क्या करेंगे, वो कहेगा 2 महीने आराम कर लो भैया, जब मिलेगा तो काम कर लेंगे। तो उन लोगों का, मजदूरों का घर कैसे चलेगा, इन बातों को समझ लीजिए। तो यह मध्यम वर्ग के लोगों पर यह मार पड़ती। अब मैंने आपको फैब्रिकेशन वर्क का बताया कि जिले में चौराहे पर जैसी दुकानें, उनको असर पड़ेगा। तो अब वो हैक्सो फ्रेम से अगर कटिंग करेंगे लोहा, तो उनको जो 5 मिनट में काम होता था वह 4 घंटे में होगा, तो वह आपसे सामान का रेट बढ़ाएंगे। वह सारी चीजें हो गई। अब आते हैं होटल और रेस्टोरेंट पर, ढाबा रेस्टोरेंट पर। अब लंबी गाड़ी चला रहे हैं या लंबे टूर पर आप जा रहे हैं, तो कहीं ढाबा पर होटल खाएंगे, तो कुछ ढाबा कुछ कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस सिलेंडर वाले बंद हो गए। तो मानिए कि ढाबा पर थोड़ा बहुत अपना वो एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में कैसे करेंगे? रेस्टोरेंट तो पूरी तरह से बंद हो गए। उसके अंदर तो आप अपने पूरा लग्जरी घर बनाए हुए हैं और उसके अंदर आप चूल्हा तो जलाएंगे नहीं। तो यह सारी चीजें बंद हो गई, पूरी तरह से स्टॉप हो गया, इस पर प्रतिबंध कर दिया सरकार ने। तो यह यहां से करोड़ों रोजगार एक बार ठप हो गए। पहले रोजगार चले गए और अब सामान न मिलने के कारण यह रोजगार चले गए और कमाई स्रोत बंद हो गई। और सेकुलर जो पैसे, मार्केट में पैसे सर्कुलेट होते थे, उस पर रोक लग गया, तो उससे भी व्यवस्था चरमराएगी। पहली चीज हो गई। अब पेट्रोल की किल्लत आ रही है। अब पेट्रोल की किल्लत, अभी तक तो उतनी पेट्रोल की किल्लत नहीं आई है, लेकिन बहुत से जगहों से खबर यह आ रही है कि लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और बहुत से पेट्रोलों पर ईंधन खत्म हो गया है। ऐसे में सरकार की जवाबदेही है और सरकार जवाब देने से भाग रही है। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट्स पर जो बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की एक एक बात सच हुई। अब समझना होगा कि देश का गद्दार कौन। अब राहुल गांधी जब यह सारी बातें कह रहे थे, राहुल गांधी ने यह कहा था कि ईरान और रसिया से ऑयल लेना, क्रूड ऑयल लेना बंद मत कीजिए, तो फिर सरकार नहीं सुनी। अमेरिका से ट्रेड डील मत कीजिए, तो नहीं सुनी। अब अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला से या अमेरिका से ही आपको तेल लेना पड़ेगा और बाकी जगहों से नहीं। अमेरिका ट्रेड डील कर चुका है, नरेंद्र मोदी सिग्नेचर कर चुके हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जिस हालात में देश को पहुंचा दिया, नोटबंदी से 50 दिन का वक्त मांगा, नहीं तो आप मुझे फांसी पे लटका देना, लोग रस्सी लेके आज भी इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी नजर नहीं आ रहे। गुड सर्विस टैक्स जीएसटी ला दिया, कोरोना में लॉकडाउन करके लाखों लोगों की जिंदगियां छीन गई, और अब एलपीजी का लाइन, मतलब लाइन में ही लगाते रहोगे महाराज। अब ऐसे में जो इस देश का हाल किया है नरेंद्र मोदी ने, तो यह राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी बातें सच हो रही, तो उन्हें गद्दार देश का कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी क्या है, इसका फैसला आप कर लीजिए कि गद्दार कौन है। लेकिन राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई अमेरिका की धरती पर भी और भारत की इस सरकार पर भी, कि चट्टान की तरह बन करके खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते रहे, और आज देश पर वही चीज भारी पड़ी है और मोदी छिप गए हैं।
अब अपने बचने के लिए कानून बना रहे हैं कि हमसे कोई सवाल जवाब ना करे। यह कायरता की निशानी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 3 यह है कि नीतीश नायडू बड़ी मुश्किल में पड़े, एकनाथ शिंदे सोच में पड़े। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो बिहार के सीएम है और वहां पर गैस की किल्लतें और पेट्रोल की बहुत ज्यादा हो गई है, और आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एलपीजी की मारामारी आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू को अब बहुत डरा रही है। पेट्रोल की किल्लत भी संकट में डाल रही है, और 1-2 दिन आने वाले वक्त में पेट्रोल का क्या हाल होगा और डीजल का, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पेट्रोल डीजल का अभी तकरीबन 1 हफ्ते रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि रेट अभी मत बढ़ाओ, अभी 2-4 दिन रुको। लेकिन उसके बाद अगर बढ़ेगा, यही हालात रहे और बढ़ेगा, तो आपके बूते में दम नहीं होगा कि आप पेट्रोल डीजल खरीद लोगे। वह 150 रुपया लीटर पर भी जा सकता है, क्योंकि सरकार अपने टैक्स को कम नहीं करेगी और 50% तकरीबन टैक्स सरकार ले लेती है, तकरीबन ले ही लेती है। ऐसे में यह देश एक ऐसे चक्रव्यूह और संकट में फंस गया है कि यह डरपोक सरकार भाग रही है और अभी भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए सारा ध्यान लगा रही है। जनता को संकट से कैसे निकाले, इसका कोई परवाह इसे नहीं है। इसीलिए मैंने कहा पीएम मोदी तो छिप गए, एलपीजी पेट्रोल ने लाइन लगवा दिया, अब नौकरी पर लगेगा ताला और बहुत सी नौकरियां जाएंगी। और महंगाई सिर्फ पेट्रोल डीजल और गैस की बात नहीं है, अभी 2000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, सिर्फ बात इसकी नहीं है। जो रिपोर्टें आ रही हैं दहलाने वाली और डराने वाली है। यह सरकार की निकम्मेपन, महंगाई इस कदर बढ़ेगी इससे कि ट्रांसपोर्टिंग, जो भी सामान आप यूज करते हो अपने जीवन में, ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट से ही आता है। तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान लाजमी है कि महंगा होगा और प्रोडक्शन महंगा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में जो इस चीज की जरूरत है वह महंगी होगी, तो प्रोडक्शन भी महंगा होगा, ट्रांसपोर्टिंग भी महंगा होगा और आपको खरीदना भी महंगा पड़ेगा। बेरोजगार व्यक्ति, खाली जेब और महंगाई सर के ऊपर। सोचिए कि महंगाई की डायन कहां पहुंची है। मोदी तो छिप गए, फैसला आप कीजिए। और इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। लेकिन खबर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर को पहुंचाइए कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।